रेखीय प्रोग्रामन के पहले चैप्टर का चौथी सवाल। x + 3y इज ग्रेटर देन 3, फिर है x + y ग्रेटर देन 2, x is greater than equal 0, y is greater than equal 0। पहले और दूसरे समीकरण को हल करके इसका मान रखेंगे। ये पहले समीकरण में x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल 3, x + y इज ग्रेटर देन 2, दोनों घटा दो, 2y 1, y इक्वल टू 1/2, 1/2 इसमें, अब 1/2 यहाँ रखेंगे, 3/2 उसमें घटाएंगे, 2 3 6, 3/2 आएगा। ऐसे ही यही मान यहाँ भी रख दो, 3/2 1/2। अगर ये मान रखेंगे दोनों, x के स्थान पर 0 तो y 1, और y की जगह अगर हम 0 रख दें तो x 3, और यहाँ पर अगर x 0 रखें तो y का मान 2 आएगा, और y के स्थान पर अगर 0 रखें तो x का मान 2 आएगा। और x और y के लिए तो आप आसानी से लिख सकते हैं, x = 0, y = 0, यही मान यहाँ रख दीजिए, 0 to 1। और इसमें भी y हर जगह 0 रहेगा, x का मान आप कुछ भी रख दो, x का मान इसमें से रख दीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 0। अब इसका ग्राफ बनाएं। y एक्सिस, x एक्सिस, ये आपका y = 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर की ओर, और ये x इज ग्रेटर इक्वल टू राइट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा रंगा जाएगा। अब उसके बाद इसके लिए देखो, 0 to 1 यानी 1, 0 to 1, और इसका है 3 to 0, 1 2 3, इन दोनों को मिला दो। इसमें ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका मतलब इधर ऊपर की ओर रहेगा। फिर x + y, ये वाला देखिए, 0 to 2, 0 पर 2, 1 ये है तो 2 ये है, 0, 2, ये y एक्सिस पर 1 और 2, इसका 0, 2, और इसका कितना है, 2 पे 0, दोनों गिनती मिला दी। यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो जहाँ कटा है यही हो गया, 3/2, 1/2। ये भी ग्रेटर है, ग्रेटर माने ऊपर की ओर, तो पूरा रंगेंगे तो क्या भाग आएगा, ये सब। इसके कोणीय बिंदु केवल 3 प्राप्त हो रहे हैं, 0, 2 है, 3/2, 1/2, और ये बिंदु आपको प्राप्त हो रहा है, ये वाला नहीं रहेगा, जो सब में कॉमन हो वही भाग रंगा जाता है। ये आपका है 3, 0, ये 3 बिंदु मिल रहा है, 0, 2, तो आपका है कोणीय बिंदु, और z बराबर है 3x + 5y, 3x + 5y,
पहला बिंदु है 0,2, 0 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, 5 दूनी 10, जेड का मान 10 आया। 3/2 कामा 1/2, इसको इसका मान रखे तो 7 आया, और 3,0 रखेंगे तो 3 त्रिक 9। इसमें हमको प्रश्न में पूछ रहा है न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण ये है, यही लिखेंगे 3/2 1/2 पर z बराबर 7 न्यूनतमीकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, x + 2i is less than or equal 10। x + 2i less than or equal 10, और दूसरा समीकरण है 3x + y is less than or equal 15। और दोनों है x is greater or equal to 0, y is greater than or equal 0। x greater than or equal 0 आपका y एक्सिस है, y greater than or equal x एक्सिस है। इसमें ना मान रखें या वैसे ही x एक्सिस y एक्सिस खींचते ही। तो पहले और दूसरे समीकरण को हल करने पर ये 2 से इसमें गुणा करें, 6x + 2i 30, x + 2i 10, घटा दिए तो क्या मान आया, ये 20, ये कट गया, ये 5x। x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4। ये 4 दोनों के लिए आता, और 4 यहाँ रखेंगे, घटाएंगे तो यहाँ 6 आएगा, 2 तिहाई 6, तो यहाँ भी 3 आएगा। तो उसके बाद इसमें तो चाहे जो मान रखो, इससे कोई मतलब नहीं है। x 0 0 होना चाहिए, वहाँ y 0 0 होना चाहिए। यहाँ अगर x 0 रखें तो y का मान कितना आ रहा 5, तो यहाँ, और अगर y का मान 0 रखें तो x का मान 10। इधर देखिए, अगर इसमें x का मान 0 रखें तो y का मान 15, अगर y का मान 0 रखें तो 3 × 5 = 15 यानी 5, और यहाँ पर 0 0 है, कोई भी मान रख दो इसका देख करके, अरे यहाँ भी कोई भी मान रख दो, कोई भी मान रख सकते हैं। x greater than or equal 0 0 रहेगा, y में y 0 0 रहेगा। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। 4 0,5 0 पर 5 है 1, 0 पर 5 है तो 1 2 3 4 5, 0 पर 5, और 10 पर 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0 और ये दोनों गिनती आप मिला दीजिए, या आप चाहिए तो इसके ऊपर लिख भी दो x + 2i लेस एंड इक्वल 10। लेस एंड इक्वल माने नीचे की ओर, इधर समझ लीजिए कि इसको आप करेंगे 3x + 4,3 1 2 4,3 ये, और 0 पर 15, 0 पर 15 है तो लगभग इतने से जाएगा, 5 खाने 10 खाने और आप जाएंगे, और इधर 5 पे 0 1 2 3 4 5,
और इसको ऐसे ही मिला देंगे। इसमें भी लेस एंड इक्वल जीरो, यानी आप इधर ही रंगेंगे, इसमें भी और उसमें भी। और ये है 4,3, इसका समीकरण है आपका 3x प्लस वाई इज लेस एंड इक्वल जीरो, यानी इधर, यानी ये आपका कॉमन क्षेत्र है। इसका निर्देशांक आपका हुआ 0,5 और इसका हुआ 5,0। अब कोणीय बिंदु और z का मान है 3x प्लस 2y, z इक्वल टू 3x प्लस 2y। कोणीय बिंदु है 4,3, 0,5, 5,0। 4 और 3 रख ले, 4 3 12, 3 दूनी 6, 18 हुआ, 5 दूनी 10, 10 हुआ, 5 3 15, 15 हुआ। अधिकतम मान कितना प्राप्त हुआ? 18। अधिकतमीकरण यानी ये वाला, यानी 4,3 पर z इक्वल टू 18 अधिकतमीकरण है, अधिकतमीकरण है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ग्रेटर देन सब है। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल 3, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल 3, और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y ग्रेटर एंड इक्वल 6। और तीसरा है x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0, y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। इन दोनों को हल करेंगे। 2 से इसमें गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 3 6, x प्लस 2y 6। हल किए तो क्या आ गया? 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, यानी x 0 रखे तो y 3 आया। ये दोनों के लिए हल हो गया, ये कॉमन पॉइंट हो गया। अब इसको रखने की जरूरत नहीं है, उसको रखेंगे, लेकिन अगर y0 रखें, अगर y0 रखें तो x का मान 3/2, और यहां पर y0 रखें तो x इक्वल टू 6। अब इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। इसमें अधिकतमी है, या तो ऊपर की ओर रंगेंगे या राइट में। ये y एक्सिस है, लेकिन इक्वेशन जो है x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0, यानी दाहिनी तरफ। ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, लेकिन y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0, यानी ऊपर की तरफ रंगेंगे। और ये y एक्सिस है, 0 पर 3, 0 पर 3, यानी 3 मान ले लीजिए। 1 2 3, 0 पर 3, और 3/2 पे 0, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5, ये 6। 3/2 यानी ये मान 3/2, 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 0,3 है। फिर है, इसको इन दोनों को मिला दो। ये ग्रेटर एंड इक्वल 0 मतलब राइट में, उधर, इधर नहीं रखेंगे।
और ये देखो 0,3 और 6,0 ये लाइन है। ये देखो कौन सा पॉइंट है, इसको कहेंगे आप 6,0 और ये 0,3। अगर पूरा भाग रंगिए तो आपका ऐसे ही आएगा। यानी इतने ही भाग को आप रंग सकते हैं बस। उसमें कोणीय बिंदु केवल ये 2 प्राप्त हुए। कोणीय बिंदु 0,3 है और 6,0 है। z बराबर आपको दिया है x + 2y। z बराबर है x + 2y। इसको रखेंगे तब भी 6 आ रहा है, इसको रखेंगे तब भी 6 आ रहा है। न्यूनतमीकरण पूछ रहा है, इसलिए दोनों मान सही है। 0,3 पर z बराबर 6, 6,0 पर z = 6 न्यूनतमीकरण है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कुल 5 इक्वेशन हैं। इसमें पहले और दूसरे को ये दोनों हल करेंगे। देखो ये हल कर रहे हैं। x + 2y ≤ 120, x + y ≥ 60। इसको घटा दिए दोनों को। ये देखो 2y में से एक y घटाएंगे तो y बचेगा, ये x कट जाएगा और ये आपका 60 आ गया। यानी y का मान 60। जिसको हल किया उसी का मान रख दो। अब y का मान 60 रखो। 6 दूनी 12, 120। 120 से आ गया तो यहाँ 0 आएगा। यहाँ भी देखो 60 रख देंगे तो x का मान 0 आ जाएगा। यानी दोनों इक्वेशन को जब हल करते हैं जो मान प्राप्त होता है, दोनों के मान प्राप्त हो गए, तो ग्राफ में कोणीय बिंदु ढूंढने में आसानी रहती है। दूसरा, अब इसको और इसको हल कर दिया, अब इसको और इसको हल करेंगे। फिर क्या लिखेंगे? x + 2y ≤ 120 और उसको लिखेंगे x - 2y ≥ 0। ऐड कर दिए तो हो गया 2x = 120, x = 60। ये 60 आया तो इसमें भी 60 आएगा और ये 60 इधर घटाए तो 2 से भाग दिए तो कितना आया? 30। यहाँ भी 30 आएगा। रख करके देखो, ये 60 रखेंगे, उधर माइनस होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 30 आ जाएगा। यानी ये दोनों इसके लिए और इसके लिए हल कर लिए और इस तरह से हल किए। अब इसको हल करेंगे। x अगर 0 लिख दें तो y का मान 60। ये तो हल है। y का 0 लिख दें, x का मान 120। ऐसे ही यहां पर अगर y का मान 0 लिख दें तो x का मान 60। यहां पर अगर x 0 लिखें, देखो x 0 लिखो तो y भी 0 हो रहा है। तो अब दोबारा नहीं रखेंगे, इसको और इसको हल कर चुके हैं और अब इसको और इसको हल करो। देखो क्या आता है? x + y ≥ 60, x - 2y ≥ 0 माइनस प्लस यानी घटाने पर आपका क्या आएगा? ये 60 था तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 60 और 3y 3 दूनी 6 यानी 20 आया। y का मान 20। जब 20 आया तो 40, ये भी जो है 20 आएगा और 40 मान रख के देख लो। ये 20 रखेंगे इस पर तो 20 दूनी 40, 40 गए 0। और ये x, ये आपका y एक्सिस है, कुछ भी मान रखो, या ये x एक्सिस है तो y 0 रहेगा। x का मान कुछ भी रखो, इससे कोई मतलब नहीं कि क्या रखना है उसमें। अब ग्राफ देखो इसका हम कैसे बनाएंगे।
ये आपका वाई एक्सिस है, यानी एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 राइट में, और ये एक्स एक्सिस है y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 यानी ऊपर की ओर, यानी इसी कॉलम में रहना चाहिए। 0 पर 60, अब 60 जाना है आपको, और अधिकतम जाना है 12 भाग यानी 120। तो आप ये कर सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 तक ले लीजिए। 60 तक जाना है, 120 तक जाना है, तो 2 ले लीजिए। 10, 10 या 20, 20 हो गया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ये पूरा मान हो गया। इधर देखो y में सबसे बड़ी गिनती क्या है? 60, तो इसमें 60 तक अपना चले जाओ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब देखो 0 पर 60, 0 पर 60 आपका ये 0 पर 60 और 120 पे 0, 120 जाना है, ये 20, 20 का ले लो। 20, 40, 20 तिहाई 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 पर 0, ये दोनों लाइन खींच लो और इस पर लिख दो कौन सा है, x प्लस 2y। लेस साइन मतलब इधर आपका रंगा जाएगा, जितना मान रंगेंगे नीचे की ओर, और यह इसका राइट में है, इसका राइट में यानी इसी के बीच में कहीं जाएगा। अब इसको देखो 0 पर 60 यही है, 60 पर 0 ये है, ग्रेटर देन माने राइट में, राइट माने इधर, यानी इधर रंगना है और इतने में ही रंगना है बस। लेकिन अब है 40 पर 20, 40 पर 20, देखो उतने पर जा भी रहा, 40 पर 20, ये तीनों लाइन है, इस पर आप लिख दीजिए x प्लस वाई ग्रेटर एंड इक्वल 0, यानी समझ ले राइट में इतने में आपको रंगना है। फिर 60 पे 30, 60 पर 30 ये है, और 0,0 ये है, और ये देखो तीनों एक लाइन में होना चाहिए, और पटरी से मिलाएंगे आप, ऐसे ही जाएगा। और इसको लिख दो ये भी ग्रेटर है, तो राइट में आपको रंगना है, तो राइट का भाग ये गया। ये भाग आपका क्या था? ये था 40 पे 20, 40,20, और ये का था क्या? 60,30, 60,30, और जितना आपका ये भाग मिला उतने भाग को रंग दो। इसका कोणीय बिंदु सब देखिए, चेक करिए, ये है 120,0, ये है 60,0, ये है 40,20, ये 60,30, 4 बिंदु प्राप्त हुए। कोणीय बिंदु z बराबर क्या दिया है, इसको देखो, z बराबर आपका दिया है 5x प्लस 10y, और न्यूनतम पूछना 5x प्लस 10y। पहला बिंदु है आपका 60, ये देखो 60,0 है, इसको 60 रखेंगे 6 पंचे 300, फिर क्या है 120,0, इसको रखेंगे तो क्या आएगा 12 पंचे 60, 600, फिर क्या है 40,20, 4 पंचे 20, 200, 200 कितना हुआ 400। फिर कौन सी बिंदी है 60,30,
60, 30 रखेंगे, 6×5 = 30, 3×30 कितना हुआ? कितना मान हुआ बताओ? 900 कितना आया? 6×5 = 300, 6×5 = 300, 10 × 3 = 600। दो मान प्राप्त हुए तो लिखेंगे ये 60, 30 पर z = 600 अधिकतमीकरण है, और ये पर भी, इस पर भी है, किस पर? 120, 0। चूंकि इसका मान 1 पर 0 है इसलिए इसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, यही वो अधिकतमीकरण है।